जोहार झारखंड में झारखंड की खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात बिहार चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की। तो खबर यह है कि आरजेडी के नेताओं का जेडीयू में शामिल होने का सिलसिला जारी है। कल पूर्व मंत्री दशई चौधरी और बरौली विधायक निमातुल्लाह जेडीयू का दामन थाम लेंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में और भी आरजेडी के नेता जेडीयू में आएंगे। वशिष्ठ नारायण सिंह ने चिराग के सवालों पर भी पलटवार किया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, सर, चिराग पासवान ने फिर से नीतीश कुमार पे बड़ा हमला किया और उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल का हिसाब दे नीतीश कुमार के मंत्री। तो आपके अब नीतीश कुमार से तो हिसाब मांगे रहता, अब उनके मंत्रियों से भी हिसाब मांगा जा रहा है। देखिए, जब आदमी निराश हो जाता है तो कुछ न कुछ इसी ढंग की बातें कर रहा है और उनकी जमीन खिसक गई और इस ढंग से अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार के ऊपर निरंतर प्रहार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। क्योंकि उनके पार्टी की हालत अब बीजेपी के स्पष्ट रुख के आ जाने के बाद ये सब बातें बेचैनी में, व्याकुलता में हो रही है। इसलिए हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते हैं। हम लोग के साथ नहीं थे, उनको जो इच्छा है बोले, हम लोग इसको नोटिस नहीं लेते हैं और ना इससे उनके वक्तव्यों से हम लोगों के ऊपर सेहत पर कोई असर पड़ा। जेडी के भी कई नेता आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या और कौन कौन से हैं और आने वाले समय में क्या समझा जाए कि और भी बड़े नेता भी चेहरे भी शामिल हो सकते हैं? हाँ, आप देखें, कई नेता अभी तक तो शामिल हो चुके हैं और जल्दी ही कुछ और नेता शामिल होंगे। ये बराबर हमारे पास कुछ न कुछ सूचनाएं मिल रही है, कल ही कुछ नेता शामिल होंगे। तो देखिए, जब नेतृत्व विफल होता है, अब देख लेंगे आरजेडी के बाद, आरजेडी में जो लोग छोड़ के गए हैं सब लोग ये कहते थे कि यहाँ पर छटा नहीं एकता। हम इतना मांझी जी चले गए, साहनी जी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा जी, जब अपनी ही जमात को जो लंबे काल से साथ में था और उसको भी अपने पास नहीं रख सके, वो क्या बिहार के लिए कर सकते हैं। ये हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्होंने चिराग पासवान और तेजस्वी दोनों पर बड़ा हमला बोला है। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और आरजेडी ने कहा है कि एलजेपी के प्रत्याशियों को बीजेपी डरा धमकाकर टिकट वापस करवा रही है, लेकिन जनता ये चाल समझ चुकी है। वहीं जेडीयू ने दावा किया कि चुनाव आते आते सब कुछ साफ हो जाएगा और एलजेपी की हैसियत जमीन पर वोट कटवा से अधिक नहीं है, उससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो डरा डरा करके सिंबल तो वापस करा लेते हैं, किसी को उपाध्यक्ष भी बना दिया, किसी को कुछ प्रलोभन दे रहा है। ये सब खेल अब जनता समझ चुकी है। कोई असर नहीं पड़े, कोई बाएं दाएं झांकेगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के विकास पर बिहार की जनता देखेगी। बिहार की जनता विकास का स्वाद चख चुका है, विनाश की ओर नहीं जाएगा। कोई आ जाए, यहाँ लोग वोट कटवा लोग कह रहा लोगों को, हम तो बहुत क्षेत्र का दौरा करके आए हैं, लोगों को वोट कटवा कह रहे हैं। आने दीजिए चुनाव, सब लोग साफ हो जाएंगे। और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव नतीजों में महागठबंधन नीचे से फर्स्ट आएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर देश को जलाने और सांप्रदायिक दंगे करवाने का आरोप लगाया। देश हिंदुस्तान को कौन जलाया? सबसे अधिक दंगा फसाद किसके राज में हुआ? इन्हीं के राज में हुआ। हमारे यहाँ तो अमन शांति, बता दो कोई दंगा हुआ मोदी जी के कार्यकाल में या नीतीश जी के कार्यकाल में? ये दंगा फसाद फैलाने वाले लोग अपने गिरबान में झांके, चेहरे को देखे आईने में, बिहार की जनता सब जानती है। माकूल जवाब मिलेगा और नीचे से फर्स्ट हो जाने की पूरी संभावना इन महागठबंधन वाले लोगों को जो है। और तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार को बहस के लिए चुनौती देने वाले बयान पर नित्यानंद राय ने पलटवार किया। नित्यानंद राय ने कहा कि हमारे सीएम पद के उम्मीदवार व्यस्त रहते हैं, इसके लिए वो बहस नहीं कर सकते, लेकिन वो तेजस्वी यादव के साथ किसी भी मंच पर बहस के लिए तैयार हैं। तेजस्वी जी हमेशा ऐसी बातें बोलते हैं तो
अगर उनको लगता है तो उनकी बातों को हर मन से जवाब दिया जाता है। मैं बाकी कितने मैं उनको चुनौती देता हूं कि जिस मंच पर वह चाहें और हर चीज़ के सवाल जवाब और उत्तर के लिए मैं उनको चुनौती देता हूं। जहां वो हमसे करना चाहे हम उनको देंगे। मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। विभिन्न कार्यों में उनकी व्यस्तता रहती है। और इधर बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने तेजस्वी यादव के सीएम को बहस के लिए दी गई चुनौती वाले बयान का समर्थन किया और कहा कि दोनों को बहस करनी चाहिए। वहीं तेजस्वी को नित्यानंद राय की तरफ से दी गई चुनौती पर कहा कि हमारा एक आम कार्यकर्ता भी नित्यानंद राय से बहस कर सकता है। डिबेट के लिए जो उनके मंत्री जा रहे हैं, नित्यानंद जी से मेरी विनती है कि जो मोटर बाइक पे उनके मंत्री गए उनके साथ एक आक्रोश जो व्यक्त हुआ है, आज सारे वीडियो वायरल हुए हैं। बहस पहले जनता के बीच में जाके कर लें, जनता से पूछ लें कि क्या कहा है। बिहार में लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो बातें की गई थी और वो डिलीवर नहीं कर पाए। 15 साल क्या कोई कम पीरियड होता है? आज भी कहते हैं कि और 5 साल दे दो। ये चाणक्य जी की भूमि की जनता है, इनके जासे में नहीं आएगी। और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव नतीजों में महागठबंधन नीचे से फर्स्ट आएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर देश को जलाने और सांप्रदायिक दंगे करवाने का आरोप लगाया। देश हिंदुस्तान को कौन जलाया? सबसे अधिक दंगा फसाद किसके राज में हुआ? इन्हीं के राज में हुआ। हमारे यहाँ तो अमन शांति, बता दो कोई दंगा हुआ मोदी जी के कार्यकाल में या नीतीश जी के कार्यकाल में? ये दंगा फसाद फैलाने वाले लोग अपने गिरबान में झांके, चेहरे को देखे आईने में। बिहार की जनता सब जानती है, माकूल जवाब मिलेगा और नीचे से फर्स्ट हो जाने की पूरी संभावना। और तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को अमेरिका की तरह बहस करने की चुनौती दी। सीएम नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की ओर से बहस की चुनौती पर जेडीयू ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी की उतनी हैसियत नहीं है कि वे नीतीश से बहस कर पाएं। तेजस्वी यादव की वो हैसियत नहीं हुई है कि नीतीश कुमार से वो बहस, हर मुद्दे पर बहस करेंगे। उनके लिए तो हम ही काफी हैं। जहां है जो मैदान में हम खड़े हैं, किस मुद्दे पर बहस चाहते हैं? उस मुद्दे पर 15 साल का जो आतंकराज था, यहां के उद्योगपति अपना जड़ जमीन बेच के बाहर चले गए, क्या सड़क था, क्या शिक्षा का व्यवस्था था, किस मुद्दे पर बहस लड़ाना चाहते हैं? यही। और एक बात ये भी होना चाहिए कि बलात्कारियों के पत्नी को भी टिकट दे दिए हैं, बाहुबलियों को भी टिकट दे दिए हैं, और उससे नया बिहार बनाएंगे। बिहार की जनता जानती है, 12 करोड़ जनता नीतीश कुमार जी का पूरा परिवार है। इनका क्या है? इनका लालू यादव का पूरा परिवार ही इनका राजनीति है। इधर बाहुबली नेता सुनील पांडे तरारी से निर्दलीय चुनावी मैदान में है। सुनील पांडे ने तरारी से जीत का दावा किया। आपको बताएं कि 2015 में सुनील पांडे की पत्नी एलजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी और मात्र 272 वोटों से हार गई थी। इस बार अपार जन समर्थन मिल रहा है और सभी जाति धर्म संप्रदाय वर्ग के लोग हमारे साथ, हिंदू मुसलमान सब। आप देखिए सभी लड़के अकलियत के, पूरी युवा पीढ़ी साथ चल रही है। इधर आरजेडी के महासचिव आलोक मेहता ने लालू प्रसाद यादव के ट्वीट का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने बता नहीं पा रहे। जनता नीतीश कुमार को रिजेक्ट कर रही है। उन्होंने सही कहा कि फटीग आ गया सरकार में और नीतीश जी चूँकि सरकार के मुखिया हैं, इसलिए यह स्वाभाविक टिप्पणी है कि बिहार के अंदर जो पिछले 15 वर्षों को बार बार प्रश्न चिन्ह, उसके कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात जो करते रहे हैं, अपने कार्यकाल के 15 वर्षों की उपलब्धियों को वो जनता के सामने नहीं रख पा रहे हैं और उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। और लालू प्रसाद के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। रोजगार पे बात कर ले, 60 घोटाले इनके सरकार में हुए, कौन पैसा रिकवर कराएगा बिहार की जनता का? 60 बड़े घोटाले हुए, सृजन घोटाला हुआ, 7 निश्चय घोटाला हुआ, बेयाडा घोटाला हुआ।
कौन पैसे वापस लौटाएगा? आपके पिताजी ने। और चलिए आपको सीधे जोड़ते हैं, पटना में बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बंधुओं, जो आपको ये बिलखती हुई महिला दिखाई दे रही है, ये मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री हैं और आज चुनाव लड़ रही है। उनके ऊपर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई, उस अभद्र टिप्पणी के कारण वो हमारी बहन बिलख रही है। कांग्रेस की सरकार ने इसके पूर्व भी बहनों को हमेशा इन्हीं परिस्थितियों के लिए खड़ा किया है कि वो हमेशा और हमेशा केवल आंसुओं के माध्यम से अपनी बात कह पाए। ये अभद्र टिप्पणी जिसे मैं आपके सामने कहते हुए संकोच कर रही हूं, वो टिप्पणी मैं आपके सामने नहीं कह पा रही हूं। वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सार्वजनिक सभा में बहुत गौरव के साथ उस पर टिप्पणी करते हैं और ये कृत्य करते हुए उन्हें तनिक भी अफसोस नहीं होता है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में महिलाओं पर टिप्पणी करते समय भद्रता होनी चाहिए, क्योंकि भारत में तो महिलाओं को पूजा जाता है। यह नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति और भक्ति का पर्व है, और इस शक्ति और भक्ति के पर्व के अवसर पर मुझे ये बात कहना पड़ रहा है। ये मुझे भी आज, इसलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत में आपको कहा कि मैं बहुत पीड़ा के साथ अपनी बात रख रही हूं। कांग्रेस पार्टी की मुखिया एक महिला है, और महिला मुखिया होने के बाद भी उनके पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रकार की एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी इसके पहले एक महिला सांसद पर उन्होंने जिस प्रकार से, उस शब्द को मैं आपके बीच कह नहीं पाती, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से उस समय भी अभद्रता के साथ महिला को एक भोग की वस्तु के तौर पर उल्लेखित किया था। मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के लिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, लेकिन महिला की शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ कहीं राजनीति अगर कोई करता है तो ये पीड़ा उसे कहीं जीने नहीं देती है। कांग्रेस का वैसे ये इतिहास रहा है। नैना साहनी हत्याकांड हो या आपके बिहार में जिस प्रकार से एक नाबालिग बच्ची के साथ पॉक्सो एक्ट लगा है कांग्रेस के प्रत्याशी पर, ब्रिजेश पांडे जी को, जिसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। राजद ने अरुण यादव की पत्नी को, किरण देवी को, संदेश विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। नाबालिग से रेप के मामले में राज वल्लभ यादव की पत्नी को राजद ने टिकट दिया है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि राजद की भी तो मुखिया एक महिला है, और उनका भी फोटो उनके बेटे नहीं लगा रहे हैं। महिला की हालत क्या कर रही है, इन विषयों पे आज मैं प्रश्न करने के लिए खड़ा हुई कि आपके बीच में जिस प्रकार से, और मेरा ख्याल है वो घटना NSUI के जो सदस्य थे हैं भागलपुर के, लेकिन पटना साहिब से उनको टिकट दिया गया है। आखिर भागलपुर से क्यों नहीं दिया गया? क्या भागलपुर में वो अपना चेहरा दिखाने में उन्हें संकोच महसूस हो रहा था, शर्म महसूस हो रही थी कि आखिर उन्हें यहां पर पटना साहिब विधानसभा से टिकट दिया गया? पापड़ी बोस अपहरण कांड अभी शायद भूले नहीं है लोग। बंधुओं, मैं इन विषयों पर आज कहने के लिए आई हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो एक महिला है, राजद की मुखिया जो महिला है राबड़ी देवी, वो इस पर क्या जवाब देंगी? राजनीति करें, लेकिन महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी ना करें। और इस प्रकार का अगर
टिप्पणी होता है तो यह हम सब लोगों के लिए बेहद शर्मनाक है। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार शुरुआत करी इन परिस्थितियों से हम लोगों को निकालने की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ उन्होंने अगर ये शुरुआत करी, उज्ज्वला योजना की शुरुआत केवल और बढ़ते खबरों में आगे, भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा करेंगे। कार्यक्रम के लिए हवाई अड्डा मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सैकड़ों मजदूर मंच से लेकर पंडाल निर्माण कार्य में जुटे हैं। हवाई अड्डा के मैदान में होने वाली प्रधानमंत्री की सभा का 20 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लिया राहुल कुमार ठाकुर ने। बिहार विधानसभा चुनाव की आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा के दौरान 23 अक्टूबर को करेंगे। भागलपुर हवाई अड्डे के मैदान पर उनकी सभा होना है और किस तरह से सभा की तैयारी चल रही है आप देख सकते हैं। मंच को जो है अभी बनाया जा रहा है, सजाया संवारा जा रहा है, साथ ही साथ जो है चारों तरफ से बैरिकेटिंग भी की जा रही है और जो एक शेड का निर्माण होना है जहां लोगों को जो भाषण सुन सकेंगे उसका भी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। साथ ही साथ इस बार कोरोना के तहत जो चुनाव आयोग का निर्देश मिला है उस निर्देश के आलोक में जो है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।